नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति कहते हैं कि जब व्यक्ति को जाति का, भाषा का और धर्म का नशा चढ़ा दिया जाता है, तब व्यक्ति अपने होते हुए शोषण को भूल जाता है। बस केवल और केवल गैर भाषी, गैर धर्मी, गैर जाति व्यक्ति के जिम्मेदारों द्वारा होते हुए अपमान में आनंद लेता है। वही स्थिति आज हमारे देश की है कि जो लोग नई शिक्षा नीति की लगातार बात करें, 26 जनवरी को हम लॉन्च कर देंगे, तो मैं क्या आंकड़े कहते हैं कि इस देश के जिम्मेदारों ने पूर्व की सरकारों का भी बड़ा बदहाली थी, वर्तमान उससे और भी तीव्र गति से उस पर चल रही है। केवल ये धर्मांधता की कट्टरता में घुसा करके अपने पुरातन के युग को, जिसे पुरातन या सनातन धर्म कहते हैं, सनातन की अमान्यता को दोबारा से वजूद में लाने के सतत प्रयास चल रहा है। तो उसका प्रमाण ये देखिए कि नई शिक्षा नीति ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के घर अगर सड़क पर आ जाता है, मार्केट के बीच बाजार में आ जाता है, वहाँ व्यवधान करता है या वो सही व्यवस्था नहीं है, तो आप उस व्यवस्था को वहाँ से परिवर्तन करने से पहले उसको कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दोगे, अच्छी स्थान पे उसकी दुकान या घर दोगे, उसको पर्याप्त साधन दोगे जिससे उसका रोजगार चल जाए, उसकी व्यवस्था हो जाए। तो ऐसे ही नई शिक्षा नीति तो ये बना करके आपको प्रलोभित कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी में भी हम अब तकनीकी शिक्षा देंगे। और पुरानी सरकारों ने हमारे इतिहास को और शिक्षा को, पुराने सनातन के शिक्षा को वंचित किया है। और ऐसा ऐसा कह करके हम उनको भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों को जिनको पता है कि तुम्हारे पुरखों को इन्हीं लोगों ने, इन्हीं वर्गों ने शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित रखा है। और आपके उन महापुरुषों ने, जिन्होंने इनसे संघर्ष करके आपको जमीनों के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, मंदिर में जाने के अधिकार, पानी पीने का अधिकार, छुआछूत से निजात, अन्य अन्य कितने तरह के आपके पुरखों को ने आपको ये अधिकार दिलाए हैं, तो उनका आप भी महत्व भूल रहे हैं केवल धर्मांधता, जातिता और भाष्यता के उसमें। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सरकारी स्कूल अमूनन मरणासन स्थिति में चल रहे हैं और उनको पुनर्जीवित करने के बजाय नई शिक्षा नीति दे करके, नई क्षेत्रीय और हिंदी भाषा में शिक्षा देने के बात करके आपको मन मुग्ध करके मुख्य आपके आने वाली पीढ़ियों के पैरों में बेड़िया वही आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके प्रमाण ये हैं, जब से ये वर्तमान सनातन धर्म की बात करने वाले, सनातन पद्धति की बात करने वाले, सनातन पद्धति का मतलब यही है कि आपके पुरखों ने छुआछूत झेली है, शिक्षा झेली है। वो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको बार बार क्या रिपीट करूँ, आप खुद अवलोकन कर लेना, अपन सीनियर व्यक्तियों से पूछ लेना और इतिहास भी पढ़ना। तो उसको ही दोबारा से लाने वाले लोग कैसे आपका भला कर सकते हैं, उसका प्रमाण ये कि इस सरकार ने रोजगार की स्थिति, जो महंगाई की स्थिति देख लो, और पब्लिक सेक्टर जो सरकार ने बनाए थे उनकी स्थिति देख लो, कैसे निजीकरण के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो उसका प्रमाण देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो सरकारी विश्वविद्यालय, केंद्र के विश्वविद्यालय हैं, राज्य के अब मैं छोड़ दीजिए, उसमें 18,000 समथिंग पद हैं, जिसमें से 6,000 समथिंग पद रिक्त हैं आज भी। ऐसे आईटी में 11,000, 11,500 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स की भर्ती, मतलब टोटल उनकी संख्या है, उसमें 4500 समथिंग का अभी कमी है। 4,500 से आसपास प्रोफेसर्स कम है। ऐसे आईआईएम जो हमारा मैनेजमेंट का, प्रबंधन का संस्थान है, जो उच्च शिक्षा का है, उसमें भी लगभग 1500 कुछ प्रोफेसर्स, असिस्टेंट वगैरह जो प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनकी वो होती है, उसमें 400 कुछ समथिंग अभी भी खाली हैं। यानी कुल मिला के 31,000 के आसपास, 31,000 के आसपास इन सभी उच्च संस्थानों, केंद्र के प्रोफेसर्स वगैरह ये सब बैठते हैं, और उनमें से 11,000, 11,500 की कमी आज भी है। तो आप कैसे नई शिक्षा नीति को लागू कर लेंगे, या कैसे सफल बना लेंगे। कहते हैं कि गुरु
के बिना ज्ञान नहीं है, और गुरु के अभाव में क्या शिक्षा लेंगे, यानी कि जो एडो के पढ़ा रहे हैं, जो उनके भरण पोषण नहीं होंगे, तो कैसे वो आपके बच्चों को अच्छे से मन से आपको शिक्षा देंगे। तो ये भी आप स्थिति देख लीजिए। ऐसे जो सरकारी स्कूल हैं देश में, उसमें भी लगभग 11 लाख के आसपास शिक्षकों की कमी है। अन्य व्यवस्थाएं तो क्या होंगी आप देख लीजिए। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे देश के लोगों, इस धर्मांधता से बाहर निकलो, कट्टरता से बाहर निकलो। और सरकार आपके साथ कितना बड़ा छलावा कर रही है। देश में करोड़ों सरकारी रोजगार हैं, उनको वंचित किया जा रहा। मैं मानता हूं कि स्वरोजगार बहुत ज़रूरी है और सरकार के ऊपर, सरकारी नौकरी के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन जो व्यक्ति 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात करता हो, तो उसमें इन्हीं के केंद्र की सरकार में अभी 10 लाख से ऊपर पद खाली पड़े हैं। राज्यों की अलग स्थिति है, तो वही इन्होंने अभी तक नहीं भरे हैं। तो ये आपको नई शिक्षा नीति से क्या भला कर देंगे और इतिहास बदलने से क्या कर देंगे। तो इतिहास को तो मैं अन्य विषय में करूँ। कल जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह के वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया, कैसे कैसे किया, कैसे सिखों के साथ में, कैसे उन महापुरुषों के साथ में दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। और इतिहास अगर सही करना है तो वो तो जो मैंने अभी बताया, जो शिक्षा से, पूजा से, खान पान से, संपत्ति रखने से, अन्य अन्य तरीके से आपको गुलाम बना के रखा गया, वंचित किया गया, सामाजिक और आर्थिक रूप से आपको समाज से, मुख्य धारा से हटाया गया, वो इतिहास भी तो लिखा जाना चाहिए। उसी की वजह से ये संस्कृति और ये देश का जो ताना बाना और विखंडन हुआ है, वो उन्हीं अपने ही लोगों की वजह से है। और वे लोग, आप इतिहास उठा लीजिए कि वे आपके जिम्मेदार बने बैठे हैं, चाहे लोकतांत्रिक देश में हो, चाहे सामंतशाही और राजशाही के युग में हो, इन्हीं लोगों का बोलाबाला था। तो आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो मेरा तात्पर्य इतना मात्र था कि नई शिक्षा की नीति पे भाषा के नाम पर के हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा, जब वहाँ पर शिक्षा में पढ़ा देने वाले टीचर ही नहीं होंगे, प्रोफेसर ही नहीं होंगे, तो क्या पढ़ा लेंगे। ये निजी क्षेत्र में शिक्षा कितनी महंगी कर दी है, उसको भी आप देख लीजिए। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 25,000 कमाने वाला, यहाँ के आंकड़े बताते हैं, वो परिवार देश के 5% लोगों में है। यानी कि 25,000 रुपये की जिसकी आय है मंथली, वो 95% लोगों से ऊपर है, यानी कि 5% अपर क्लास में वो है। तो कितना दुर्भाग्य है और कैसे आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। कितनी आपको डिग्री दी जा रही हैं, और वो जो डिग्री ले जाने वाले, उनमें से इंजीनियर ये 18-20 हज़ार 25,000 रुपये कमाने वाले ही होते हैं। चंद लोग ही हैं जो कमाते हैं, और वे चंद लोग वे हैं जिनको, जो कंपनी को, मालिकों को अगर खरबों का व्यापार दे रहे हैं, तो पूरी लाइफ में वो करोड़ों में अपना उनसे ले पाते हैं। तो मेरा तात्पर्य इतना मात्र था कि इनके छलाव में ना आए, इनसे क्वेश्चन करें। जब ये इस तरह के आंकड़े दें, पेपरबाजी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आप बोल के जनता को जागरूक करिए और ये कहिए कि हमारे इस देश के विखंडन का, जातीय छुआछूत, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें वंचित करने वाले लोग, ये वे लोग हैं जो किसी के सगे नहीं हैं। जब आकर्ता आए तो इन्होंने आकर्ताओं का साथ दिया, ये उनके आपको लूटने में, यानी कि अकबर हो, औरंगजेब हो, जिन्हें कल भी कहा गया, हवाला दिया कि उनकी हम क्रूरता नहीं बताई इतिहास में, तो उस क्रूरता में ये भी आपको बताना पड़ेगा कि इनके इस मंत्रिमंडल, जिसे आज का मंत्रिमंडल कह देते, कैबिनेट कह देते, उनकी राजशाही में 82% लोग वे लोग थे जो आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरातन से पीड़ित और शोषित करते आए हैं। उनके इस पीड़ा को आप जानिए और इतिहास में आप ये भी मांग करिए कि औरंगजेब के साथ कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, किन वर्गों ने उनका साथ दिया, और हमारे शोषण में कौन लोग साथ थे। तो ये मैं ही बोलना चाह रहा हूँ कि इतिहास और शिक्षा, इतिहास को पढ़ना और शिक्षा के लिए शिक्षक चाहिए, और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक नहीं है। निजी क्षेत्र में शिक्षा सिंपल ग्रेजुएशन अच्छे सब्जेक्ट में ऑनर्स में करो 28-30 लाख रुपए में हो रही है, लेकर के 15 लाख से 28-30 लाख रुपए की शिक्षा कितने बच्चे ले पाएंगे, कितने परिवार दिला पाएंगे। तो ये शिक्षा का इतना महंगा होना, और आप अपने आप को देख लिया आमदनी आपकी कितनी है, इस पर अवलोकन करके ये देखिए कि ये देश संविधान से चलना है। तो संविधान में ये धर्मनिरपेक्ष है देश है, और उस व्यवस्था में हमें सबको साथ लेकर चलना। और ये भी देखिए कि आपको सपने दे करके बड़े उच्च शिक्षा के और अच्छी शिक्षा के, आपको जो आपका मूल काम है, आपके परंपरागत काम है, आपके पुरखों के काम है, उनसे आपको वंचित करके उन जिन लोगों से आपको हिट किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। इस्लाम की जिसकी बात करती है, वो इस्लाम अब उन सेक्टर में आपके जो हाथ की दस्तकारी है उस पर उनका पूरा कब्जा है, और आप पढ़ लिख करके माँ बाप का पैसा आपसे लुटवा करके
कर्जा लेकर के, रिश्वत लेकर के, झूठ सच बोल करके आपको शिक्षित किया जा रहा है और शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आप आकर के नशे में, डिप्रेशन में, जो लूट खसोट अपराध करने में लगे हैं, तो वो आप अपने पुरखों के और उन मूर्खता से बचिए और ये देखें कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और हम धर्मांतता कट्टरता में आकर के क्या अपने आने वाली पीढ़ी को फिर इन सामंतियों के, इन राजशाहियों के चंगुल में फंसाने जा रहे हैं, ये विचार करना। नमस्कार।